सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले अय्यर को हमेशा इग्नोर करते हैं? अय्यर, आप सबको पता होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता के हस्बैंड। हुआ क्या, रिसेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा के काफी सारे एक्टर्स गए थे न्यूयॉर्क, इंक्लूडिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर। बट बता दूं, अय्यर नहीं गए थे न्यूयॉर्क। तो एक जन ने ये ट्वीट किया था कहते हुए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्कैम्ड अय्यर। अय्यर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पिछले 2008 से है। उनको लास्ट टाइम हांगकांग नहीं ले जाया गया, डिज्नीलैंड में, सिंगापुर भी नहीं ले जाया गया, एंड 2 साल पहले ज्वाइन हुआ टप्पू को भी न्यूयॉर्क ले जाया गया। यहाँ तक कि सोडी जो कि ज्वाइन किए थे कोविड के बाद, उनको भी न्यूयॉर्क ले जाया गया, बट अय्यर को नहीं ले जाया गया। ऐसा क्यों? फीलिंग सैड फॉर अय्यर। तो इसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी रिप्लाई दिए। वो कहे, हम हमेशा विश करते हैं कि हम उनके साथ इंटरनेशनली ट्रैवल करें, बट उनका पर्सनल बिलीफ उन्हें ये अलाउ नहीं करता। तो वो पूछते हैं, पर्सनल बिलीफ क्या आप इसको डिटेल में बता सकते हो? तो उसका बता दो, असित कुमार मोदी तो रिप्लाई नहीं दिए, बट एक ट्विटर यूजर रिप्लाई दिया था कहते हुए, अरे भाई, अय्यर वाले एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी मॉम ओल्ड है और बीमार रहती है, इसलिए वो कभी फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाता। फॉरेन कंट्रीज में शूटिंग मतलब एटलीस्ट 3 से 7 दिन लग जाते हैं। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है जिस वजह से अय्यर TMKOC के कास्ट के साथ ट्रैवल नहीं करते इंटरनेशनली, वो पता नहीं है। असित कुमार मोदी ने तो यहाँ पर्सनल बिलीफ बताया, वो भी एग्जैक्टली क्या है पता नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या यही रीजन है कि अय्यर की माँ बीमार है इसलिए वो ट्रैवल नहीं करते इंटरनेशनली TMKOC के कास्ट के साथ? बताना यार कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्ट्रेस मालविका शर्मा के बारे में। तो ये गई थी केरला मूवी प्रमोशन के लिए, ठीक है, एंड एक रिपोर्टर इनसे एक ऐसा सवाल पूछ दिए जिसको कि अभी काफी सारे लोग कॉल आउट कर रहे हैं। क्या सवाल, पहले मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। So yeah, guys, check out. Which food do you like in Kerala? Which Food. I didn't get the time to try a lot of food, but in general, I think I've tried a lot of rice and the gravies and curries and all. So yeah. Did you like beef? Beef parambari? I am vegetarian, so I haven't tried beef. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Watch Believe on 20th. Okay. वेल, जो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपको बीफ पसंद है, इसको काफी सारे लोग कॉल आउट कर रहे हैं ना। जैसे एक ट्विटर यूजर स्किन डॉक्टर ये ट्वीट किए थे, नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेस जिसका ब्राह्मण सरनेम है वो केरला जाती है मूवी के प्रमोशन के लिए, एंड रिपोर्टर उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या बीफ पसंद है आपको? एक और यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, केरला इज मिनी पाकिस्तान फॉर ए रीजन। इस फैक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से नेग्लेक्ट कर रही है वो कॉस्टली पड़ेगा किसी दिन। मेरे नोन का जो कोई भी केरला विजिट किया है उन्हें एक ना एक पॉइंट पे ये सवाल पूछा ही गया है, जस्ट फॉर इवन कश्मीर इज बेटर एंड दे आर रिस्पेक्टफुल ऑफ योर रिलीजन। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है झारखंड प्रोटेस्टर्स का बिग विन के बारे में। आप सबको पता होगा, झारखंड में काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे JPSC JSSC एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो पिछले काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक में है। सिर्फ वो नहीं, और भी कुछ लोग पिछले काफी दिनों से हंगर स्ट्राइक में थे, एंड कल फाइनली झारखंड गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के डिमांड्स को एक्सेप्ट किए। जितने भी एग्जाम्स TDPL ने कंडक्ट किए थे वो सब कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, TDPL जो एग्जाम्स कंडक्ट किए थे उसके जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं, जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, वो सब भी कैंसिल कर दिया गया है। शॉर्ट में कहूं तो TDPL से एसोसिएटेड सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स का मेन मुद्दा था JSSC CGL एग्जाम्स को कैंसिल करने का, उसको भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। जिसके बाद जो प्रोटेस्टर्स है वो फुल सेलिब्रेट कर रहे थे ना। एक वीडियो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बता दो, इसी के ऊपर रिएक्ट करे मनोज डे जो कि झारखंड के ही क्रिएटर है। वो लिखे, छात्र एकता जिंदाबाद। आखिरकार छात्रों के लंबे संघर्ष और आंदोलन की जीत हुई। JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। झारखंड के युवाओं की आवाज को सलाम, एकता में ही ताकत है। बट क्या इतना काफी है? वेल, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जो स्टूडेंट लीडर है देवेंद्र नाथ महतो, वो कहे, हमारा फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर हम फाइट करते रहेंगे। इतना ही नहीं, एक और स्टूडेंट लीडर कहे कि अभी सिर्फ हमारा एक डिमांड है, वो है CBI इंक्वायरी। उनका यही कहना है कि एग्जाम इरेगुलरिटीज, रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंसीज में जिनका हाथ है उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले, किसी को भी बख्शा ना जाए, इसलिए CBI इंक्वायरी जरूरी है। बता दो, CJP के लीडर अभिजीत दीपके झारखंड के स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करते हुए लिखे, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स इन झारखंड एंड टू ऑल दोज हु आर लीडिंग दिस फाइट, स्पेशली देवेंद्र नाथ महतो भाई। योर फाइट विल इंस्पायर मेनी मोर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक मदर के बारे में, जो एक तरीके के बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेशन को कॉल आउट की। कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन, आजकल आपने देखा होगा जब किसी का बर्थडे होता है तो उसको पीटते हैं भाई काफी ज्यादा दोस्त लोग मिलके, एंड इसको कॉल आउट करते हुए एक मदर ये कही। एवरीवन, तो ये देखिए आजकल के बच्चों का ट्रेंड देखिए, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। बर्थडे के नाम पे ये देखिए बर्थडे बॉम्ब ये दिया जाता है। ये क्या तरीका है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कौन से बच्चों को खुशी मिलता है? हम इसमें अपने बच्चों को सही नहीं बोल रहे हैं। ये भी किसी दिन किसी बच्चों को मारा होगा बर्थडे में, तभी आज ये देखो दोनों का पीठ ऐसे निशान हो गया। इसका भी वही है और इसका भी यही है। आजकल के जनरेशन से हम परेशान हैं भाई। ये क्या तरीका है बर्थडे सेलिब्रेट करने का? कौन सा इसमें खुशी है, कौन सा इसमें मजा है? किसी को दर्द देके, किसी को तकलीफ देके। यदि आपके भी बच्चे करते, मैं तो अभी 15 मिनट से इनको डांट रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह से देख ली, मैं सुन ली कि किसी को इसने मारा है, चाहे मार खा के आया है, तो ये मेरे से और मार खाएंगे घर पे। मैं बताओ, मैं कभी इनके ऊपर हाथ नहीं उठाती जिंदगी में, मैंने इतना कभी नहीं मारा है घर पे। और आज देखो ये इसकी हालत देखो। और सिर्फ अभी एक लड़की मारी है, एक लड़की का मतलब 12th बर्थडे है तो 12 बार, ऐसा ना ये ट्रेंड है। और 15 बर्थडे होगा तो 15 बार ऐसा। उसके भी पीठ में यही हाल है, वो चिपक के बैठी है, उसको दर्द हो रहा है इसलिए। चलो आओ तुम भी लगाओ आइस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक्टर विजय वर्मा के बारे में। तो विजय वर्मा एक होस्ट यानी एंकर को सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली जो होस्ट है वो सबके सामने विजय वर्मा का इंसल्ट कर रही थी ना, जिसके बाद विजय वर्मा रिप्लाई दिए। एक अवार्ड फंक्शन में जब विजय वर्मा को अवार्ड मिला तो जो होस्ट है वो कहती है, विजय आप जाओ, इससे पहले मुझे कुछ कहना है, एक्चुअली कुछ पूछना है। पहले तो हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अवार्ड मिला। जिसके बाद जो विजय है वो कहते हैं थैंक यू सो मच। जिसके बाद जो होस्ट है वो कहती है, वेल मुझे कुछ कहना पड़ेगा, आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो एक्चुअली किसी ने नहीं किया। जनरली एक्टर्स नेशन का क्रश बनते हैं, बट आप नेशन का बिगेस्ट रेड फ्लैग बन गए हो। फिर वो कहती है ऑन स्क्रीन मैं ऑन स्क्रीन का बात कर रही हूँ, क्योंकि हर बार जब आप किसी सीन के लिए स्क्रीन पर आते हो तो कोई वाओ विजय इज हियर नहीं बोलता। मोस्टली लोग बोलते हैं ओके कौन ट्रबल में है, ये किसको पंच करेगा, किसको अब्यूज करेगा, इसलिए आप हमारे लिए वॉकिंग टॉकिंग रेड फ्लैग हो ऑन स्क्रीन। बट ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ काम करना वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंसेस है, एंड ये सब बोलते हैं। सो ट्रिक क्या है, आप ये कैसे करते हो? जिसका फिर विजय रिप्लाई देता है, बस बहुत सारे रेड कपड़े खरीद के घर पे रखो और जितने फ्लैग्स बनाने हैं बना लो। जो होस्ट उनको बोली थी ना कि आप रेड फ्लैग हो ऑन स्क्रीन, तो यहाँ विजय बोल रहे हैं कि बहुत सारा रेड कपड़ा खरीदो घर पे एंड जितना फ्लैग्स बनाना है बना लो। जिस पर जो होस्ट है वो रिप्लाई करती है, मैं आपका ये लेम जोक को पास करती हूँ। जिसके बाद विजय थोड़ा अनकंफर्टेबली स्माइल करते हैं एंड देन फिर कहते हैं, जैसे मैं तुम्हारे टेरिबल कॉम्प्लीमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है YouTube का नया क्रेजी अपडेट के बारे में, जिसको लेकर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। तो 24 अगस्त इसी साल यानी नेक्स्ट वीक से जैसे ही आप किसी वीडियो में क्लिक करते हो एंड वीडियो प्ले होता है अगर 1 सेकंड के लिए भी, तो वो व्यू भी बता दूं काउंट होगा सारे वीडियोस पे, लॉन्ग फॉर्म पे, शॉर्ट्स पे, ऑल्सो लाइव पे भी। जैसे ही आप क्लिक करोगे यूट्यूबर का एक व्यूज बढ़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, कुछ सेकंड्स के लिए आपको देखना होता था वीडियो तभी व्यू काउंट होता था, बट 24 अगस्त से ये चीज बदलने वाला है। जैसे ही आप क्लिक करोगे 1 सेकंड के लिए भी अगर प्ले हो जाता है वीडियो, तो भी वीडियो का एक व्यू बढ़ जाएगा, व्यू काउंट होगा। YouTube बेसिकली व्यूज को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ताकि क्रिएटर को YouTube पर कितना एक्चुअल एक्सपोजर मिल रहा है वो बेटर रिफ्लेक्ट हो सके। इससे क्रिएटर्स के लिए ब्रांड पार्टनर्स को अपनी ब्रांड वैल्यू दिखाना इजियर होगा। ऑल्सो बता दो YouTube ये भी बताए कि इस अपडेट का क्रिएटर की अर्निंग्स या YPP एलिजिबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई क्रिएटर ये सोच रहा होगा कि इस अपडेट से हमारा अर्निंग्स वगैरह कम हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट व्यूज बढ़ने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आप किसी ब्रांड से नेगोशिएट करोगे तो आप कह सकोगे कि मेरे पहले इतने व्यूज आते थे अभी इतना आता है तो मेरे पैसे बढ़ाओ भाई। अब काफी सारे लोगों को ये अपडेट ठीक लग रहा है, ठीक है, बट कुछ लोग कंसर्न्ड है बॉट व्यूज को लेकर। कुछ लोगों का बेसिकली यही कहना है कि अब काफी सारे लोग बॉट व्यूज यूज करेंगे। यूट्यूब को ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हाँ, एक और चीज बोलना भूल गया, आपको क्लिक करना भी नहीं है भाई वीडियो पे। आजकल आपने देखा होगा जब आप स्क्रॉल करते हो, जैसे आप किसी वीडियो में टच करते हो तो वो प्ले होने लग जाता है। होम स्क्रीन में ही जो ऑटो प्ले होता है वो वाला व्यू भी काउंट होगा। मतलब आप होम स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, आपका ऑटो प्ले ऑन है, मेरा वीडियो आ जाता है, ठीक है, आप फिर देखते हो ना टाइटल थंबनेल है ना, फिर आपने सोचा मैं नहीं देखूंगा वीडियो, बट ऑटो प्ले तो हो चुका होगा वीडियो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, तो वो व्यू भी काउंट होगा। क्या सोचते हो आप इस अपडेट के बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है वेस्ट बंगाल का ये वायरल बॉय इकबाल के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने इसका न्यूज दिया था, आपको पता होगा, ये काफी घंटों तक, काफी दिनों तक पानी में रहता था।
था, खाना भी वो पानी के अंदर ही खाता था। क्यों? जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है उसको काफी ज्यादा जलन होने लग जाता है बॉडी में। बहुत ही रेयर किस्म का बीमारी ना, एंड उसका फैमिली का कंडीशन उतना ठीक नहीं है कि उसको ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ले गए थे बट उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला था। वेल, तो अभी इकबाल से रिलेटेड एक अपडेट है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इकबाल को हेल्प किए। ऑफ कोर्स इकबाल के जो वीडियोस वायरल हुए थे वो अनंत अंबानी ने भी देखा होगा, जिसके बाद वो हेल्प करने का सोचे एंड इकबाल को वो वेस्ट बंगाल से एयरलिफ्ट करा के मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट कराए फॉर स्पेशलाइज्ड मेडिकल इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। अभी इकबाल का सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। काफी सारे लोग इसके लिए बता दूं अनंत अंबानी को प्रेज कर रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स के बारे में। तो एक फॉरेनर मुंबई में जब एक स्पेशली एबल्ड आदमी को देखते हैं, उनका हालत भी आप देख सकते हो काफी खराब है, तो जो फॉरेनर है वो पैसे देते हैं उसको, ठीक है। एंड इसके बाद होता क्या है, एक वुमन आती है एंड कहती है कि मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे भी पैसे दे दो। एंड जब वो फॉरेनर ने 10 रुपए दिए तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई भाई, फॉरेनर के ऊपर पूरा भड़क जाती है वो। आप देखिए। I give you some money, but I think this guy needs the money more than you, right? No, I'm handicapped. Show you my paper. Wait, show me. Wait, I'll show my paper. Okay, let me see what you got. I don't know. I think this guy deserves the money more than you. Are you okay, sir? What happened to your legs? Polio. Damn, dude. See How my do you paper. do you sleep like that? Like, wow, that's crazy, bro. Whoa, that's wild. I've never seen See, something I like needed it, some dude. money for food. Yesterday when my salary comes, I brought my medicine. Take my medicine. This is my medicine. Yeah, I know, bro. But you got feet. You can walk. Look at him. I can't see Look my at- legs so much. You can walk. You're fine. You're not. Look at his situation. They say he's in a yoga position. I don't think so. And here you go, bro. He deserves it more. No worries, bro. Yeah. What do you mean? I gave you already 10. 10 rupees. 10 You give rupees. 100 rupees. Yeah. Okay. If you can get in that position. Oh shit! What the fuck? Whoa, 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 whoa! What are you doing? Why did you throw your sandals like that? What the fuck? He's a very big beggar. All day he's asking money and for the night he can earn very easily 2,000 rupees. Everyone giving 100. Well, yeah. Look at Check him. the car, check the wallet. But okay, if you were in that position, I would give you money too. Here, bro. You know what? I give you another 100. You deserve it. Go, bro. What just happened? Why did that lady freak out? And why did she start throwing her sandals on? That's the crazy. street? She crashing out over no leg Man, pump. you guys think she's on some type of drugs? I don't know. That was weird, dude. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है काशवी वर्सेस 8-बिट थग के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा काशवी एक वीडियो पोस्ट करके बताई थी कि उन्होंने 8-बिट थग के ऊपर केस कर दिया है। क्यों? ब्रांड डील्स के नाम पर उनको ठगने की वजह से। बेसिकली काशवी का कहना था कि 8-बिट थग ब्रांड से ज्यादा पैसे लेते थे एंड उनको कम देते थे। वेल, काशवी ने 8-बिट थग के ऊपर कितने रुपए ठगने का आरोप लगाया है वो अभी पता चल चुका है। पहले पता नहीं था ना। जो एफआईआर काशवी दर्ज की है वो अभी पब्लिक हो चुका है, ठीक है। एंड वहाँ पता चलता है कि काशवी ने 8-बिट थग के ऊपर आरोप लगाया है 2 करोड़ रुपए ठगने का। कैसे, क्या क्या, कितने पेमेंट्स किए गए थे, कैसे ठगा गया, कितना ठगा गया, सब कुछ लिखा हुआ है ना एफआईआर में। अगर तो आप पढ़ना चाहते हो तो एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। तो सऊदी अरबिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो पाकिस्तानियों को वार्निंग दी है। ये जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो एक ऑडियो रिकॉर्ड पोस्ट करके बताएगी जितने ही पाकिस्तानी सऊदी अरबिया में काम कर रहे या फिर पाकिस्तान से उम्रा के लिए आते हैं वो सऊदी के लॉज एंड वीजा कंडीशंस का रिस्पेक्ट करे, यहाँ के ओवर स्टे ना करे, ऑल्सो होली साइट्स में भीख ना मांगे या लोगों को अनऑथराइज्ड सर्विसेज ऑफर ना करे। अनऑथराइज्ड सर्विसेज यानी व्हील चेयर हेल्प, हेयर कट्स, मनी एक्सचेंज, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एकदम मत करना यहाँ आके। अगर तो बताए गए चीजों में से कुछ भी करते हो तो फिर तुम्हें अरेस्ट या डिटेन किया जाएगा या फिर डिपोर्ट या फिर एंट्री बैन लगा दिया जाएगा। सेक्रेड प्लेसेस का रिस्पेक्ट करो एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। सऊदी अरबिया में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उन्हें लोगों को अपील करना पड़ रहा है कि यहाँ के भीख मत मांगो भाई, अनऑथराइज्ड सर्विसेज ऑफर मत करो लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है गिल्ली डंडा वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। क्या आपको पता है जो इंडिया में काफी ज्यादा गेम खेला जाता है गिल्ली डंडा या गुल्ली डंडा जो भी बोलते हैं, बच्चे स्पेशली खेलते हैं ज्यादा करके, उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। यस भाई, एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ एक फॉरेनर आप देख सकते हो गिल्ली डंडा खेल रहा है एंड वो खेल रहा है द 56th एनुअल डेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप। डेटी बोलते हैं गिल्ली डंडा को यूएसए में। मैंने थोड़ा सा
था, सर्च किया था इसके बारे में तो पता चला। एंड यूएसए के ही एक एरिया में हर साल इसका वर्ल्ड कप होता है। इस चैंपियनशिप में बता दूं बच्चे नहीं खेलते, 45 ईयर ओल्ड प्लस लोग खेलते हैं। काफी सारे इंडियन लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, गिल्ली डंडा चैंपियनशिप। एक और यूजर लिखे थे इंडियन आर द चैंपियन इन द गेम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि एक पुलिस वाले का डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। आई डोंट नो वीडियो कहां से है, बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश से है। एक पुलिस वाले आप देख सकते हो एक वुमन को इनएप्रोप्रिएटली टच करते हैं। वुमन ने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। छोटा सा ही क्लिप है, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैडम रुक जा। ग्रोक के अकॉर्डिंग तो ये जो वायरल वीडियो है ये उत्तर प्रदेश से है। एंड यही देख के काफी सारे लोग अभी उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग कर रहे हैं ना, कहते हुए कि इस पुलिस वाले के अगेंस्ट में एक्शन लो। ये जो हरकत की है पुलिस, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जो इनएप्रोप्रिएट हरकत का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं हाउ सेफ इज इंडिया फॉर वुमन के बारे में। कितना सेफ है भाई इंडिया वुमन के लिए। वही एक आदमी एक्सपेरिमेंट किए थे अपने ही एरिया में एक वुमन बन के फुल मेकअप वेकअप करके वो फिर रात को निकलते हैं स्कूटी में। क्या किसी ने इनको छेड़ा, तंग किया? मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, पता चल जाएगा आपको, आप देखिए। आज मैं बना हूँ एक लड़की और देखते हैं इंडिया में लड़कियाँ कितना सेफ हैं। और लास्ट में कुछ ऐसा होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो मेरे लिए लड़की बनना था, क्योंकि काजल से ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। और फिर पाउडर, लिपस्टिक और ना जाने क्या क्या लगाने के बाद मैं कुछ ऐसे दिखने लगी थी। और सिर्फ घर से निकलते ही लोग मुझे घूरना शुरू कर दिए थे। और अब मैं रोड के बाजू में ही एक जगह खड़ा था। मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही हुए होंगे और एक लड़का मेरे थोड़े आगे ही बाइक खड़ी कर देता है। और इस टाइम तो मुझे अंदर से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, और इसलिए बिना सोचे ही वहाँ से निकल गया। और मैं जिस भी जगह जाता लोग बस मुझे ही देखते जा रहे थे और कुछ तो जानबूझ के हॉर्न बजा रहे थे। लेकिन तभी कुछ लड़के ऐसी हरकत करते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और इस टाइम तो मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है सच में। वो कांप रहे मेरे हाथ पैर, सच बताऊं तो 2 लड़के लिटरली इतना ज्यादा पीछा कर रहे थे मेरे, क्योंकि हर दूसरा बंदा सिर्फ मुझे ही देखता हुआ जा रहा था। और ये चीज मैंने कई अलग अलग जगहों पर खड़े होकर भी देखी थी। और मुझे अंदर से इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बता भी नहीं सकता। और आज महसूस हो रहा था कि किसी लड़की को अंदर से कैसा महसूस होता होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्टर विक्रांत मासे के बारे में। तो ये बताए कि साबरमती रिपोर्ट जो इन्होंने मूवी किया था 2024 में, उसके लिए उनको काफी ज्यादा थ्रेट्स मिला था। यस, जिनको नहीं पता बता दो, जो मूवी है साबरमती रिपोर्ट वो इंस्पायर्ड है बाय द 27 फरवरी 2002 बर्निंग ऑफ द साबरमती एक्सप्रेस एट गोधरा, गुजरात गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस जला था जिसमें कई लोगों का डेथ हुआ था, उसी पर बेस्ड ये मूवी था। एंड ये रिलीज हुआ था 15 नवंबर 2024 को। तो वो कहे कि वो मूवी करने की वजह से उनको काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी फेस करना पड़ा था। उनका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। वो कहे मैंने फिल्म किया था द साबरमती रिपोर्ट एंड मैं उसके लिए बहुत प्राउड हूँ। जब मैंने वो फिल्म करा तो लोग बोल रहे थे कि वो प्रोपेगेंडा था। हमने गोधरा ट्रेन बर्निंग, साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग के ऊपर मूवी बनाया था। वो उसके लिए मुझे बहुत सारा गालियां पड़ा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लीक हो गया था, कार नंबर लीक हो गया था। लोग मुझे ओपनली थ्रेट्स दे रहे थे। वो कहे जब ये सब हो रहा था, जब मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा था, मेरा बेटा सिर्फ 6 महीने का था। आई वॉज हेविली इम्पैक्टेड एंड मैंने ये चीज मीडिया को ओपनली बोला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता मैंने रियलाइज किया ये सारे कावर्ड्स है। अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। जो मुझे मैटर करता है वो ये है कि मेरे अपने लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम एंसरेबल टू देम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कैब ड्राइवर एंड 2 ड्रंक लड़कियों के बारे में। फुल्ली ड्रंक लड़कियां। तो एक बंदा 2 ड्रंक लड़कियों को एक कैब बुक करके भेज देता है, ठीक है, क्योंकि जो लड़कियां है वो फुल नशे में थी, उल्टी सीधी बातें कर रही थी, एड्रेस चेंज कर रही थी। जिसके बाद कैब ड्राइवर परेशान होकर वो 2 लड़कियों को वहीं छोड़ दिए जहां से वो उनको पिक किए थे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो लड़कियां क्या करी कैब के अंदर। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। OTP बताना भाई। Coming to drinking, okay? भैया रुको। क्यों, क्या हुआ? लोकेशन एलएस ने दिया है क्या? मुझे नहीं पता। नहीं, नोएडा की है ना, ग्रेटर नोएडा की। तो न जाके है पर ये देखो। नहीं, वहाँ पे नहीं। हम आपको रुको। नहीं, आप इसमें चेंज करवा दो उनसे बोल के। अरे कहाँ चेक करना पड़ेगा? दे रहे हो? वहाँ पे पहुँचने के बाद करो। अभी करने के लिए टाइम नहीं है। वहाँ पे पहुँचने के बाद करो। ये लोकेशन पे चलना है ना, पहले ये बता मेरे को। मतलब लोकेशन तो इधर एलेस्टोनिया रखी ना सुनो। एलेस्टोनिया नहीं, ये जो लोकेशन है यहीं चलना है। फिर वहाँ पे जाने, रखी ना समय। वहाँ जाने के बाद फिर तुम दोबारा बोलोगे वहाँ चलो। नहीं, वहाँ पे नहीं। अभी वो
ATS पे जाना है, ATS। तो तुम दूसरी गाड़ी कर लो फिर, तो मुझे पता नहीं है। पहले मैं तो इसने किया ना, इसलिए अब तो अभी हमने आपको किया। आप दूसरी बुक कर लो, मैं नहीं जा रहा। आवाज नहीं आ रही? ओ भैया, हाँ आप नया है क्या? हाँ नया हूँ मैं वापस जहाँ से लाया था आपको वहीं ले जा रहा हूँ। अरे भाई जो गाड़ी बुक करे थे मैं वापस लेके आ रहा हूँ इन्हें। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।